अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एफर्ट्स पर आपका एक बार फिर खुशामदीद। आज हम क्लासरूम मैनेजमेंट या डिसिप्लिन के बारे में कुछ निकात पर बहस करेंगे। हमारे अक्सर असातिज़ा ये शिकायत करते हैं कि उनकी क्लास वैसी नहीं जाती जैसी कि उन्होंने सोची होती है, या फिर क्लास में उनका नज़म व नस्क ऐसे नहीं रहता जैसे वो सोचते होते हैं। कहाँ परेशानी रहती है? क्या बच्चों में कोताही है, या कि क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी है, या फिर उस्ताद खुद से कुछ खोखला है? आइए जानने की कोशिश करें, अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करें और देखें कि क्या कुछ चीजें हैं जिनसे हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट बेहतर होगा, हमारी कारकर्दगी पहले से ज्यादा बेहतर हो सकती है। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे पास सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं जिनको अपनाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी क्लासरूम परफॉर्मेंस कहां से कहां तक पहुंच जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात ये कि जब हमारा गोल होता है कि हम क्लास में जाए, हम उस गोल की तकमील चाहते हैं, तो इसके लिए एक अहम बात यह है कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। जो डिसिप्लिन होता है ये अकम्पलिशमेंट और गोल्स के दरमियान एक पुल होता है। आप आदाब रखना चाहते हैं, आप गोल्स मकासद सामने रखते हैं कि आज ये मैं करना चाहता हूं, वो कैसे पाई तकमील तक पहुंचे, इसके लिए डिसिप्लिन का होना जरूरी है। कौन से 8 पॉइंट्स मेरे पास है, तो पहले शुरू करते हैं, फिर आप देखना कि ये तो कमाल की चीजें होंगी जो आपकी क्लासरूम परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर करेंगे। तो पहला पॉइंट मेरे नजदीक ये है कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जब आप क्लास में जाएंगे, आप बच्चों को देखेंगे कि कैसे बैठे हैं, आप अपने मन मुताबिक देखेंगे कि कैसे बच्चों को होना चाहिए, कैसे हैं पॉजिटिव सेंस, कैसे होने चाहिए नॉर्मेटिव सेंस। आप नॉर्मेटिव सेंस से काम लीजिए, आप बच्चों का मुहासबा कीजिए कैसे बच्चे हैं मेरे सामने। तो आप इसी तरह उनकी नशस्तें अपनी क्लास में तरतीब दे सकते हैं। जैसे छोटे कद के बच्चे सामने, जो कमजोर बच्चे सामने, जो बच्चे बहुत ज़हीन हैं उन्हें थोड़ा पीछे, जो बड़े बच्चे हैं वो थोड़ा पीछे। इसके अलावा कुछ बच्चों के साथ कुछ परेशानियां ऐसी भी होती है, कोई कानों से ऊंचा सुनता है, उसे सामने रखा कीजिए। कोई किसी के आंख की प्रॉब्लम है, बीनाई कमजोर है, इसे सामने रखा जाए। फिर जब आपने सामने कौन से बच्चे रखे, कम बीनाई वाले, कम परफॉर्म करने वाले, ऊंचा सुनने वाले, तो उनके बीचों बीच आप हाईली परफॉर्मिंग बच्चों को रखिए और उन पर जिम्मेदारी आयद कीजिए कि ये बच्चे आपके दोस्त है, इनको भी सिखाना जो कुछ आपको समझ आता है। तो आपके 2 काम हुए। इसके बाद आप देखिए आपके क्लास में एक इनकलाब आएगा, हर कोई एक दूसरे की मदद करने की सोचेगा। ये आपकी पहली बात होगी, पहला काम होगा। आपकी नजर ज्यादा से ज्यादा सामने वाले बच्चों पर होगी जो कम परफॉर्मिंग है, जो दूसरा ये कि जिनकी कुछ फिजिकल एलिमेंट्स है उन पर रहेगी, वो बहुत आगे जाएंगे। तो आप पहले ये देखकर तसल्ली कीजिए कि आपके वर्क कल्चर में कितना तब्दीली आती है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, वो भी कमाल का पॉइंट होगा। वो ये कि दोस्ताना माहौल बना, दोस्त न बना। क्रिएट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम, डोंट क्रिएट फ्रेंड्स। तो दोस्ताना माहौल क्या होता है? जब दोस्त मिलते हैं वो हर कोई बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो कभी अगर गलत भी सोचते हैं वो दूसरे दोस्त को बताते हैं, उनकी राय चाहे नाकिस भी हो वो सामने रखते हैं। क्लासरूम में ऐसा माहौल बनाओ, जब आप कंटेंट पेश करें तो बच्चों से उनकी राय मांगिए, बच्चों की उनकी सूझबूझ पर बात करें, बच्चों अपने कंफ्यूजन बताएं, शुभात सामने रखें, सवाल करें। ये तभी मुमकिन है जब बच्चे उस्ताद को अपना दोस्त समझने लगेंगे, सोचेंगे कि अगर हमने कोई गलती की हो, खता की हो, तो हमें टोकेंगे नहीं हमारे उस्ताद, क्योंकि वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो जब आप ये करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बच्चे खुलकर बोलने लगेंगे, बच्चे खुलकर अपनी कंफ्यूजन आपके साथ साझा करने लगेंगे। यहाँ एक बात जरूरी है, आपको दोस्ताना माहौल क्रिएट करना है, दोस्त नहीं बनाना है। दोस्त बनाना क्या होता है? टू क्रिएट फेवरेट्स अमंग स्टूडेंट्स। कुछ हाईली परफॉर्मिंग बच्चे होते हैं, आपकी तवज्जो बार बार उन्हीं की तरफ जाती है, इससे आप
تھوڑا اوائڈ کیجیے. جب آپ اوائڈ کریں گے، کیونکہ جب آپ فیوریٹ بناتے ہیں تو آپ کی امیج جاتی رہتی ہے. دوسرے بچوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم اتنے اچھے نہیں، انہیں ایسا کمتری ملتا ہے. تو اس کو اوائڈ کیجیے کہ آپ دوستانہ ماحول بنائیں گے، دوستی قائم نہیں کریں گے. اب تیسرا پوائنٹ جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے جس پر ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں. جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ مائی ایم ان لائف لکھیے، اپنی زندگی کا مقصد، ان کی نظر میں کوئی انسپائرنگ پرسنالٹی ہوتی ہے. چونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ڈاکٹر کیوں انسپائرنگ ہے، انجینئر کیوں انسپائرنگ ہے، جج کیوں انسپائرنگ ہے. شاید وہ پوشاک سے اور ان کے جسمانی ہاؤ بھاؤ سے اندازہ کرتے یہ شاید بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ڈریس کوڈ اور آپ کی باڈی لینگویج دوسروں سے بہت زیادہ متاثر ہونی چاہیے. تو اسکول کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، وہی پہن کر آئیے. اگر اسکول میں پینٹ شرٹ کوٹ وغیرہ ہے تو یہی پہن کر آئیے. آپ ڈھیلے ڈالے کپڑے پہن کر مت آئیے. ایسے جائز نظر بنیے کہ ہر کوئی بچہ آپ کے جیسا بننا چاہے گا. آپ کے کپڑوں سے پتہ چلنا چاہے گا کہ یہ کتنا جائز بے نظر ہے. تو ڈریس کوڈ درست رکھیے، اچھے کپڑے پہن کر آئیے جیسے کہ استاد کو شوبھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی باڈی لینگویج بہت کام کر جاتی ہے. آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کلاس میں آئیں گے، ہر کوئی بچہ کھل اٹھے گا. آپ کے ماتھے پر شکن ہو تو ہر کوئی بچہ مایوس ہو جائے گا. یہ بہت اثر ڈالتا ہے آپ کا نگیٹو یا آپ کا پازیٹو، آپ کی پازیٹو اپیئرنس. تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیے، آنکھوں میں چمک لے کر آئیے. بچے کو لگنا چاہیے کہ استاد کو کچھ نہ کچھ آج اسپیشل سمجھانا ہی سمجھانا ہے. آپ کی جسم کا ہاؤ بھاؤ، ہاتھوں کا ہاؤ بھاؤ، آپ کا آئی کنٹیکٹ، ہر بچے کے ساتھ آئی کنٹیکٹ بنائیے رکھیے. جب آپ یہ چیزیں کریں تو آپ دیکھیے آپ کی کلاس روم پرفارمنس کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ، ہاں ایک اور بات، جو زبان آپ کی ہونی چاہیے وہ جوش اور خروش اور ایکسائٹمنٹ سے پر ہو. آپ کی زبان اور آپ کا لہجہ ایکسائٹمنٹ سے پر، آپ کی آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر مسکراہٹ، آپ کا ہر ہاؤ بھاؤ بچے کو اٹریکٹ کرے گا اور وہ زیادہ توجہ کے ساتھ لرننگ کرے گا. تو آپ دیکھیں گے اس سے بہت زیادہ بدلاؤ آپ کی کلاس روم پرفارمنس میں آئے گی. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو ان سے بھی زیادہ، ویسے تو یہ سبھی پوائنٹس اہم ہے اپنی جگہ، مگر یہ ان سے تھوڑا ہٹ کے ہیں، وہ ہے اپنے مضمون پر گرفت. جو آپ کو پڑھانا ہے، آپ چاہے اردو پڑھاتے ہوں، کشمیری، سائنسز، سوشل سائنسز یا میتھز یا ہندی یا کوئی اور سبجیکٹ، اپنے مضمون پر، اپنے کنٹینٹ پر گرفت ہونی چاہیے. کیسے آئے گی گرفت؟ جب آپ اس پر سمارٹ ورک کریں گے، گھر پر پڑھیں گے، ایک لیسن پلان ترتیب دیں گے، آج مجھے کیا پڑھانا ہے، کون کون سے نکات چھیڑنے ہیں، کون کون سی ایکسرسائز کرنی ہے، ان کو گھر پر ہی سوچ کر آئیے. اور کیسے پڑھانا ہے، کون سی پیڈاگوجی استعمال کرنی. جب آپ اسکول میں آئیں گے تو جو بھی سوال آپ سے کیا جائے گا آپ کے پاس جواب ہوگا. جو بھی کنفیوژن لے کر بچہ آئے گا آپ کے پاس اس کا سولوشن ہوگا. جو بھی مسئلہ سامنے آئے گا آپ اسے سالو کر پائیں گے. یہ تبھی ممکن ہے جب آپ پریپیئر کر کے آئے ہوں گے. آپ اگر کسی دن پریپریشن کے بغیر آتے ہیں، بچہ اسی دن کوئی سوال پوچھتا ہے، آپ سے جواب بن نہیں پاتا، تو بچے کے ذہن میں سوچتا ہے کہ میرا ٹیچر انکمپیٹنٹ ہے. یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس لیے جب بھی آئیے کلاس روم کے لیے پریپیئر ہو کر آئیے، لیسن پلاننگ کر کے آئیے. آپ دیکھیں گے آپ کی کلاس روم پرفارمنس کہاں سے کہاں پہنچے. مسئلہ ڈسپلن کا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو انکمپیٹنٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، جنہیں یہ ان تمام چیزوں کی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی. کم از کم آپ اور میں اس کیٹیگری میں نہیں آنے چاہیے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ، یہ 5واں پوائنٹ آج کا رہے گا 8 میں سے، وہ ہے پڑھائی کے عمل میں بچے کو ساجھے دار بنانا ہے. We have to have positive involvement of our children in the teaching learning process. جب ہم پڑھاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، ہم ہی سنائے جاتے ہیں، بچوں سے کچھ بھی نہیں سنتے. ارے جب ہم بچوں سے سنیں گے تب پتہ چلے گا کہ بچہ کتنا آگے بڑھا ہے، کتنی اور ریمیڈیل ٹیچنگ کی ضرورت ہے. تو زیادہ سے زیادہ بچے کو موقع دیجیے، وہ بھی پڑھے، وہ بھی سوال کرے، وہ سوالوں کے جوابات فراہم کرے، وہ بھی اپنی رائے دے. ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں سپیس انہیں دینی ہے. جب ہم انہیں ان کی سپیس دیں گے، ہمیں ان کی سوجھ بوجھ، ان کی ذہانت، ان کی کمزوریاں، ان کی طاقت، سب کچھ پتہ چل جائے گا اور ہمارا کنٹینٹ بہت ہی زرخیز بن جائے گا. بہت زیادہ ہم ان کی کارکردگی اچھی ہوگی. ان کی کارکردگی سے
मशरूत हमारी कारकर्दगी भी है। तो हैव पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन यूर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब हमारा छठा पॉइंट है, वो है कि जो हम कारकर्दगी बच्चे दिखाते हैं उसका रेगुलरली असेसमेंट किया जाए। हैव रेगुलर असेसमेंट इन एवरी क्लास ऑफ यूर चिल्ड्रन। बच्चों ने क्या पढ़ा है, अब कितना समझा है, हमें इसका फीडबैक चाहिए, बार बार देखना है। जब बच्चे फीडबैक लेकर आएंगे, जब बच्चे जवाब लेकर आएंगे, मसाइल के हल लेकर आएंगे, तो हमें ये जांचना है कौन सा बच्चा पहले से परफॉर्मेंस में ऊपर गया है, कौन सा नीचे गया है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन हाईली परफॉर्म कर रहा है। जो थोड़ी भी कोशिश कर रहा है उसे हमें फीडबैक देना है, देखो बेटा ऐसा आप किया है और करने की जरूरत है, मगर आपने तो अच्छा किया। अब जिसने बेहतरी का अंसुर दिखाया उसकी हम अप्रिसिएशन करेंगे, शाबाश आप अच्छा करते हैं, आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो जो उससे भी ज्यादा परफॉर्म करेंगे उसको हम अप्रिसिएशन के अलावा रिवार्ड भी देंगे। ये रिवार्ड जरूरी नहीं आप उसको पैसे देंगे, आप उसके लिए चॉकलेट लाएंगे। ये रिवार्ड ये भी होगा बच्चों के सामने उस बच्चे को खड़ा किया जाए, उसके बारे में 2 बोल बोले जाए, देखो इस बच्चे ने आज बहुत मेहनत की है, ये इंशाल्लाह एक दिन हमारा नाम भी और अपने घर का नाम भी रोशन करेगा, इसी तरह पढ़ता रहेगा। तो कम से कम इसके लिए एक जोरदार तालियां हो, तो एक रिवार्ड उसके लिए बनेगा। तो जब हम इन चीजों पर भी अमल करेंगे, आप देखना कि हमारी कारकर्दगी में 4 चांद लग जाएंगे। अब 7वां पॉइंट जो मेरा रहेगा, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो है कुछ बच्चे मनफी रवैया दिखाते हैं, क्लासरूम में डिस्टर्बेंस करते हैं, उनके साथ क्या किया जाए। अगर उन्हें उसी वक्त टोका गया तो क्या नताइज निकल सकते हैं, तो क्या हाल है इसका। हाँ, जब आपके साथ ऐसा हो क्लास में 1 या 2 बच्चे हों तो उनको खड़ा कीजिए, सामने की नशिस्तों पर लाइए, उनसे इतना कह दीजिए कि क्लासरूम के बाद आपसे बात कर रही है, तब तक खामोश रहिए। उसके जहन में चलता रहेगा शायद मैंने कुछ गलत किया है, वो दूसरी यानी क्लास को डिस्टर्ब करना बंद करेगा। आपकी क्लास चलती रहेगी। जब आपकी क्लास खत्म होगी आप बाहर उनसे मिलिएगा, शेयरिंग सेशन में उनसे पूछो कि उनका मसला क्या है। हो न हो उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो न उसको खुद से कोई प्रॉब्लम हो, उसकी बीनाई से रिलेटेड, उसके जिस्म के कोई किसी उज़्व में कोई तकलीफ हो या कोई और मसला हो, समाजी मसला हो सकता है, उसको अच्छी तरह सुनिए। जब आप उसको सुनेंगे तो उसे फीडबैक दीजिए कि क्या किया जा सकता है ऐसे मसलों से उबरने के लिए। तो क्या हल, आप उसको हल दीजिए, वो आपके साथ कनेक्ट होगा। जब बच्चा आपके साथ कनेक्ट होगा फिर वो आपकी क्लास में कम से कम इनडिसिप्लिन क्रिएट तो करेगा ही नहीं। जरूर इस पर भी अमल करना। हाँ, अगर आपने क्लासरूम के दौरान उसकी सरजनिश की, उसे डांटा, तो उसकी सेल्फ इमेज खत्म होगी, तो वो फिर तुम्हारी भी केयर नहीं करेगा कि तुम्हारे साथ क्या होता है। तो कतन ऐसे लड़कों को क्लासरूम में सर्जनिश मत करना, बल्कि क्लासरूम के बाहर उनसे मिलना। अब हमारा 8वां पॉइंट रह जाता है। वीडियो ज्यादा लंबा न हो इसलिए मैं तेज तेज बोले जा रहा हूँ। 8वां पॉइंट ये है कि जब बच्चों का नए साल का एडमिशन होता है तो बच्चों के साथ उनके वालिदैन को भी स्कूल में लाजमन आना होगा। ये एक कानून बनाएगा कि उनसे कहा जाए कि स्कूल के अपने कवानीन है, आपको और आपके बच्चे को उन पर सख्ती से अमल करना होगा। उनमें ऊपर ही ये बातें रखिए कि बच्चा मनफी रवैया वाला न हो, डिसिप्लिन को खराब करने वाला न हो, सियासी कामों में इन्वॉल्व न हो और दूसरी खुराफात में इन्वॉल्व न हो। इसके अलावा बच्चा कभी भी स्कूल में मोबाइल न लाए, यूनिफॉर्म के बगैर बच्चा स्कूल न आए। जब घर पर बैठने की जरूरत हो तो स्कूल को पहले से ही इन्फॉर्म इतला दीजिए, तब जाकर घर पर बैठ सकता है, लीव रख सकता है। और इसके अलावा बच्चे के उस बच्चे के वालिदैन को महीने में 2 बार स्कूल आना ही आना होगा और स्कूल के साथ एक तालमेल रखना होगा। जब आप ऐसा भी करेंगे तो आपने वालिदैन को भी स्कूल के प्रोसेस में इन्वॉल्व किया। रोज आपको फीडबैक मिलता रहेगा कि ये बच्चा क्या करता है घर पर, तो आपका बच्चा, आपका तालीमी सेशन, आपकी कारकर्दगी इस सब पर असर पड़ेगा। तो वीडियो के खत्म करने से पहले एक बार हम फिर दोहराते हैं, हमने कौन कौन सी चीजें आज आइडेंटिफाई की। पहली है कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। दूसरा है कि दोस्ताना माहौल बना, दोस्ती मत बढ़ाओ। तीसरा क्या है कि पोशाक और जिस्मानी हाव भाव को दुरुस्त कीजिए। चौथा है अपनी मजमून पर गिरफ्त हासिल कीजिए। 5वां है पढ़ाई के अमल में बच्चों को
पूरा मौका दे कि वो भी इसमें शराकत करे। अगला है बच्चों की कारकर्दगी का रोजाना मुहासबा किया जाए। और 7वां है मनफी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों के साथ क्लासरूम से बाहर इंटरेक्शन कीजिए और उसके मसले का मुदावा ढूंढिए। और आखिरी पॉइंट, वालिदैन के साथ राब्ते में रहिए। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो के बाद आपके जहन में आया होगा कि अगर इन पॉइंट्स पर अमल किया जाए तो कितना बदलाव आ सकता है आपकी कारकर्दगी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियोस बनाए जाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइए और लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और कौन कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब करना भी आपका बाकी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।